नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान की जनता को जल्द मिलेगी सस्ती बजरी की खानों की कमी से राजस्थान के लाखों लोग कालाबाजारी कर बेची जा रही अवैध बजरी मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इससे जनता की जेब पर भार पड़ रहा है। राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए जल्दी बजरी की नई खानें भी चालू कराना चाहती है। 130 खानों की नीलामी भी की जा चुकी है, लेकिन खान विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से नई खानों को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र (ईसी) जारी कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अब तक 130 खानों में से मात्र 7 खानों की ही ईसी जारी हो सकी है। राजस्थान में 20 जून को होगी मानसून की एंट्री। भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान वासियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार राज्य में 20 जून के आसपास मानसून के प्रवेश की प्रबल संभावना है। इस दिशा में संकेत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी पर ब्याज देगा जयपुर डिस्कॉम। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर डिस्कॉम अपने 55 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने जा रहा है। डिस्कॉम की ओर से इस साल दिए जाने वाले ब्याज की घोषणा की है। इस बार निगम की ओर से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की जमा अमानत राशि पर 95 करोड़ 42 लाख रुपए का ब्याज दिया जाएगा। यह राशि उपभोक्ताओं के जुलाई 2025 के बिजली बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी। पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत अर्जी खारिज। शहर की ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत देने से मना करते हुए उनकी अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। यह आदेश कोर्ट के जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने दिया। महेश जोशी के अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने कहा कि एसीबी की एफआईआर और चालान में उसका नाम नहीं है। राजस्थान होगा रेलवे फाटक मुक्त। राजस्थान को शीघ्र ही रेलवे फाटकों से मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरओबी रेल ओवरब्रिज और आरयूबी रेल अंडरब्रिज के प्रगतिरत कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म एक बार फिर भरे जाएंगे। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 प्रमुख भर्तियों पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। यह अपडेट न केवल लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देगा, बल्कि नए उम्मीदवारों के लिए भी सुनहरा मौका लेकर आया है। एनआईए का एमपी और राजस्थान में एक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर (HUT) से जुड़े एक आतंकी साजिश के मामले में की गई है। सरकारी योजनाओं के अपात्र लाभार्थियों पर गिरेगी गाज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीकानेर में कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र व्यक्तियों द्वारा लिए जाने पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि उनसे राशि की वसूली भी की जाएगी। एक दिवसीय दौरे पर आए गहलोत ने कहा कि गलत दस्तावेजों के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग करेगा बड़ा बदलाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। कॉपियों पेपर की प्रिंटिंग, परीक्षकों के पारिश्रमिक, तकनीकी संसाधनों और खर्चों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला हो सकता है। बोर्ड की माने तो साल 2017 से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह अन्य बोर्ड की तुलना में कम है। इस दौरान परीक्षा आयोजन से संबंधित पेपर कॉपी प्रिंटिंग, परीक्षकों के भुगतान, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, केंद्रों की व्यवस्था, तकनीकी संसाधन सहित अन्य खर्चे बढ़ रहे हैं। परीक्षक भी लंबे समय से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी जरूरी हो गई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की संपत्ति कुर्क राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित विभिन्न लोगों की 47 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी ने एक बयान में बताया कि पद्मचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी, विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLI) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया।
प्रत्येक पंचायत में खेल संकुल विकसित होंगे। अजमेर मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत खेल संकुल विकसित किया जाएगा। आयुक्त ईजीएस पुष्पा सत्यानी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि पूर्व में खेल मैदान विकसित करने की निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में पंचायत खेल संकुल विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। जेडीए की सस्ती आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने आमजन को राहत देते हुए अपनी 3 प्रमुख सस्ती आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून से बढ़ाकर अब 16 जून 2025 कर दी है। इन योजनाओं में सस्ते भूखंड पाने की चाह रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जेडीए की इन तीनों योजनाओं में कुल 765 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अब तक 65,988 आवेदन जमा हो चुके हैं। आवेदकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से होगा, जिसकी प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 को संपन्न की जाएगी। आरएएस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। मंत्री विधायकों के आश्वासन के बाद भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं खिसकी। शनिवार को एडमिट कार्ड जारी हो गया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे हैं, अनशन भी कर रहे हैं। इस दौरान 32 लड़कों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। शनिवार को स्टूडेंट्स कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की आवास पर पहुंचे और परीक्षा की तारीख आगे बढ़वाने की मांग की। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना से किसानों को राहत। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025 से 27 किसानों के लिए राहत की सौगात साबित हो रही है। इस योजना के तहत जयपुर जिले के किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव रजनी गुप्ता के अनुसार अब तक जिले के 91 किसानों ने 150.26 लाख रुपए की राशि बैंक में जमा करवाई है। इनमें से 66 कृषकों को सरकार द्वारा कुल 154.50 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। गुप्ता ने बताया कि यह योजना उन आड़नी किसानों के लिए शुरू की गई है जो सहकारी भूमि विकास बैंक से अवधिपार आर्ण ले चुके हैं और समय पर भुगतान नहीं कर पाए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटन पर आंशिक रोक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटन गतिविधियों पर आंशिक रोक लगाई गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 5 में वन विभाग की ओर से पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व फर्स्ट के डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया, जोन नंबर 5 में रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। इसके कारण जिप्सी कैंटर ड्राइवरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्राइवरों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की थी। ऐसे में वन विभाग की ओर से रास्तों को सही करने के लिए जोन नंबर 5 में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा जून में खुलेंगे। आवेदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी के 851 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जून 2025 के तीसरे सप्ताह से शुरू की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जल्द ही विस्तृत अधिसूचना, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अन्य जानकारी भी जारी की जाएगी। राजस्थान के इन 2 जिलों ने इस बार गेहूं उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान का अन्न कटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले ने इस बार भी गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। इस सीजन में राज्य में जितना गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया, उसका 2/3 से अधिक हिस्सा अकेले श्रीगंगानगर मंडल से आया है। देश भर में एफसीआई द्वारा की गई कुल खरीद में भी इस क्षेत्र का 7% से अधिक योगदान है। एक्शन में दिखे भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री। राजस्थान के कृषि विभाग में किसानों को घटिया खाद और बीज सप्लाई करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर विभाग ने 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर खाद बीज माफियाओं के साथ मिलीभगत और लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। उप सचिव नवरत्न कोली द्वारा जारी आदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों को जयपुर स्थित कृषि मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। राजस्थान के 24 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज प्रदेश के 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। कई जगह सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भी आज से 4 दिन तक अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 जून के बाद राजस्थान में मानसून के प्रवेश की संभावना है। 15 जून को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली,
सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और जयपुर में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल जमा नहीं कराने पर मीटर से खुद ही कट जाएगी लाइट। आरडीएसएस योजना के तहत भिवाड़ी विद्युत सर्किल में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 2,86,000 सिंगल और 3 फेज मीटर लगाए जाएंगे। यह कार्य तिजारा, किशनगढ़बास और भिवाड़ी उपखंड से प्रारंभ हुआ है। पुराने मीटर के स्थान पर नए मीटर लगाए जाएंगे और यदि उपभोक्ता की पुरानी केबल खराब है तो उसे भी बदला जाएगा। नए मीटर के माध्यम से बिजली बिल समय पर जमा न करने पर तकनीकी सहायता से बिजली आपूर्ति बाधित की जा सकेगी। बाहर गए शिक्षक पास के स्कूल में कर सकेंगे योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय से दूर अपने गांव या शहर गए शिक्षक अपने पदस्थापन स्कूल में जाने के बजाय अपने निवास के नजदीकी सरकारी विद्यालय में योगाभ्यास कर सकेंगे और वहीं उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस समय प्रदेश के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। योग दिवस को लेकर जारी आदेश में बताया कि हर विद्यालय में योग कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था प्रधान की ओर से योग और इसके मानव जीवन में महत्व पर लेख पाठ से होगी। साथ ही विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थियों, अभिभावकों व अन्य स्थानीय नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गहलोत बोले, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और मंत्रियों की नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर भजन लाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ही नहीं सुन रहे हैं, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिरोही में केंद्रीय स्कूल खोलने की मांग। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने सिरोही में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से केंद्रीय स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव रखा। सांसद चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पुराने भवन को केंद्रीय स्कूल के लिए चुना गया है। केंद्रीय स्कूल संगठन की क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की एक समिति ने इस भवन का निरीक्षण किया। समिति ने भवन को संगठन के नियमों और शर्तों के अनुरूप पाया। जोधपुर कलेक्ट्रेट पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया व पूर्व अध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन निजी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों से अवैध वसूली के आरोपों को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज डायरेक्टर का पुतला फूंका गया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस ने प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की डेट बढ़ी। राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के संगठक कॉलेजों में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के आवेदन की तारीख को 4 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब स्टूडेंट्स 16 जून तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 17 और 18 जून तक स्टूडेंट्स अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। इससे पहले 11 जून आवेदन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से काफी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिर से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पैसेंजर्स का हंगामा। जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। 3 बार पैसेंजर्स को फ्लाइट में बैठाया, लेकिन प्लेन उड़ान नहीं भर सका। आखिरकार फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इससे नाराज पैसेंजर्स ने हंगामा कर दिया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 2749 को शुक्रवार सुबह 11 बजे पर जयपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी। हालांकि इंजन में तकनीकी खराबी का हवाला देकर कंपनी अधिकारियों ने फ्लाइट को निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भरने दी। जैसलमेर में 20% वन्य जीवों की हुई बढ़ोतरी। जैसलमेर में 11 से 12 जून तक हुई। वन्य जीवों की गणना में इस साल जैसलमेर डिवीजन की 6 रेंज में 20% वन्य जीवों की बढ़ोतरी हुई। वन मंडल जैसलमेर DDP के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि इस बार गणना में 2592 वन्य जीव नजर आए, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। वन मंडल जैसलमेर DDP के तहत 6 रेंज पोकरण, छायण, सम, लाठी, डाबला और जैसलमेर मुख्यालय पर करीब 55 वन कर्मियों ने 24 घंटे 24 वाटर पॉइंट पर निगरानी रखी और गणना की गई। ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में काफी सुखद है।
ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 3 से 10 अगस्त तक कई ट्रेनें रद्द। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में बीकानेर सूरतगढ़ रेलखंड पर दुलमेरा स्टेशन के पास तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस काम के लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे ने इस अवधि में कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द, रीशेड्यूल और रेगुलेट करने का फैसला किया है। अजमेर में अटल आवासीय योजना की बुकलेट जारी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने बहुप्रतीक्षित अटल आवासीय योजना चाची आवास की आवेदन पुस्तिका जारी कर दी है। इसमें कुल 270 भूखंड हैं। इनमें से 191 भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। आवेदन एवं लॉटरी की डेट जल्द ही डिसाइड होगी। रेरा पंजीकृत योजना चाची आवास ग्राम के समीप स्थित है, जो अजमेर सीकर मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूरी एवं अजमेर रेलवे स्टेशन व केंद्रीय बस अड्डे से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सक्षम समिति द्वारा योजना की आरक्षित दर 12,227 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। वार्षिक भौतिक सत्यापन अब 15 जुलाई तक। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 15 जुलाई तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जिले में कुल 2,24,800 पेंशनर्स हैं। इनमें 1,87,756 वृद्धजन पेंशनर्स, 59,494 विधवा पेंशनर्स, 16,729 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 841 कृषक वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। बारम में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई। बारम में उमंग 5 अभियान के तहत शुक्रवार को 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। आश्रय की आवश्यकता को देखते हुए दोनों बालकों को राजकीय किशोर गृह बारा में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देश पर मानव तस्करी विरोधी इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1099 और सृष्टि सेवा संस्थान की टीम भी शामिल रही। शाहबाद रोड स्थित मोटर सर्विस सेंटरों से 2 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्रों का होगा निरीक्षण। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस अभियान एवं नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपखंड स्तरीय अधिकारियों जुड़े। बैठक में नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। फर्जी डिग्री वाला कर्मचारी बिना सूचना दिए अनुपस्थित। सिरोही जिला परिषद ने एक गंभीर मामले में कार्रवाई की है। रेवदर पंचायत समिति के एक कर्मचारी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के मामले में एपीओ किया गया था। कर्मचारी शिवगंज पंचायत समिति में तैनाती के बाद से ही गायब है। जोधपुर में एरिया डोमिनेशन 28 टीमों ने की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया। पुलिस उपायुक्त राजर्षि राज के नेतृत्व में 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त और 23 निरीक्षक उप निरीक्षक की कुल 28 टीमों का गठन किया गया। 300 पुलिस कर्मियों की इन टीमों ने झंवर, विवेक विहार और कुड़ी क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों में दबिश दी। इनमें झंवर की 22, विवेक विहार की 4 और कुड़ी की 2 ग्राम पंचायतें शामिल थीं। कार्रवाई बोरानाडा वृत्त के तहत पुलिस थाना झंवर, कुड़ी भक्तासनी और विवेक विहार क्षेत्र में की गई। हवाई पट्टी पर पहली बार उतरे 5 विमान। झालावाड़ के कोलाना स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी पर शुक्रवार को एक साथ 5 विमान उतरे। यह पहला मौका है जब किसी फ्लाइंग अकादमी के विमान यहां लैंड हुए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच स्थित फ्लाइंग अकादमी के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए झालावाड़ प्रशासन ने अनुमति दी है। नीमच की अकादमी में केवल 700 मीटर का रनवे है, इसलिए प्रशिक्षुओं को विमान उड़ाने और उतारने का अभ्यास कराने के लिए झालावाड़ की हवाई पट्टी का चयन किया गया है। 5% सैलरी बढ़ने के इंतजार में संविदा कर्मचारी पाली जिले के संविदा कर्मी लंबे समय से 5% वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं। मांगों को लेकर चिकित्सा विभाग में कार्यरत NHM ने शुक्रवार को CMHO डॉ विकास मारवाल को मांग पत्र सौंपा। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के बैनर तले दिए मांग पत्र में बताया कि साल 2023 से 24 में संविदा कर्मियों के मानदेय में 5% बढ़ोतरी का लाभ अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा 2025 से 26 में की जाने वाली 5% बढ़ोतरी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सोना हुआ महंगा, चांदी के गिरे दाम। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के साथ ही दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता के हालात पैदा हो गए हैं। इससे शेयर बाजार में जहां भारी उठा पटक का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं सोने और चांदी की कीमत में भी तेजी आ गई है। शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत जहां 200 रुपए बढ़कर 1,02,200 के शिखर पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत 100 रुपए टूटकर भी 1,09,200 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर बरकरार है।
कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने लगाई फटकार राजस्थान सरकार में। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी झुंझुनू पहुंचे। सर्किट हाउस में विभागीय कर्मचारियों और इंजीनियर से बात करते उनका वीडियो काफी चर्चा में है। इस दौरान उन्होंने सिटी एएन पुनीत सैनी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो सस्पेंड कर दूंगा। मंत्री ने कहा कि पैसों और पानी की कमी नहीं है, फिर भी दुर्भाग्य है कि आमजन को पानी नहीं मिल रहा। साथ ही अवैध कनेक्शन काटकर मुकदमे दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए। दरअसल बीजेपी शहर अध्यक्ष कमलकांत शर्मा ने विधायक राजेंद्र भांबू के जरिए शहर में बिगड़ी पानी सप्लाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहर में अनियमित तौर पर शहर में पानी की सप्लाई हो रही है। यह सुनते ही पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मामले को गंभीरता से लिया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।